श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं प्रेमशैलावदेहम् धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां धीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आप यहाँ भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। बहुत सुंदर विवेचन के साथ योगेश शास्त्री अब दो कथाएं यहाँ चल रही हैं। थोड़ी देर के लिए राम कथा हमने प्रारंभ किया था अरण्य कांड से और हम लोग पहुंच गए हैं दोहा नंबर 16। कल के पावन प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से पंचवटी में 5 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न किया था ज्ञान क्या है, इसकी प्राप्ति कैसे होगी। कहा ज्ञान विराग और माया। वैराग्य क्या है, इसकी प्राप्ति कैसे होगी। माया क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है और भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, ईश्वर जीव में भेद क्या है। तो भगवान की भक्ति के लिए कहते हैं अगर कोई संत मिल जाए, अगर संत से प्रेम हो जाए तो भगवान की भक्ति आसानी से मिल जाती है। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। अगर कोई संत मिल जाए, संत पर भी चर्चा की थी। तुलसीदास जी ने संत की परिभाषा बताई। संत कौन है, उत्तरकांड में बताया। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खदराय। हे पक्षीराज काव्यसुन जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जो दूसरों की भलाई करता है मन से, वचन से, कर्म से, इस संत का सहज स्वभाव है परोपकार। परोपकारार्थमिदं शरीरम। और मैं किसके बस में होता हूँ, मेरा गुणान बात करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके भीतर दुर्विकार नहीं है, दोष नहीं है, निर्दोष है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, दंभ नहीं है, अभिमान नहीं है। और नारद भक्ति दर्शन में आया दंभ मानादिकम त्याज्यम। ये नारद जी का सूत्र नारद भक्ति दर्शन का। इनका त्याग कर देना चाहिए, त्याज्य हैं क्योंकि हमारे शत्रु हैं।
कि कामना क्या शत्रु है। भगवान ने गीता में कहा है, गीता सामने ग्रंथ 3रे अध्याय की अंतिम पंक्ति में भगवान कहते हैं, अर्जुन जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, कामना रूपी शत्रु को जय माने मार दो। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, विहाय बैरिणम कामम। इस बैरी माने शत्रु, एक शत्रु से बचो। कामना से अगर नहीं बचे तो क्रोध से बचने का उपाय नहीं। क्योंकि कामना के बाद क्रोध आगे ही आता है। लोग कहते क्रोध में क्यों आता है, भगवान उत्तर देते कामान क्रोध हो गया। गीता के दूसरे अध्याय में उत्तर देते, जैसा हम चाहते हैं हमारी कामना के अनुसार काम नहीं होता है तो फिर क्या होता है, क्रोध है। जैसे विकार है, विकार हमारे भीतर है, प्रकट होता है। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करई काम। तिनके हृदय कमल मऊ करम सदा विश्राम। जिनका मन निष्काम, कोई कामना से नहीं भगवान अहे उत्पत्ति हताय आत्मा संप्रसिद्ध। कोई कामना से नहीं। और प्रकार भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, ईश्वर जीव ब्रह्म का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। और सत्संग अब परीक्षा होनी चाहिए कि सत्संगी सच्चे की कच्चे। देखो सत्संग से हमारी परिस्थिति थोड़े बदल जाए। अभाव होना है होगा, वियोग होना है होगा, हानि होनी है होगी, अपमान होना है होगा, लेकिन वियोग में हम दुखी ना हो, अशांत ना हो, हानि में दुखी ना हो, अभाव में दुखी ना हो, ये हमारे बस में है। ये मिलता है सत्संग से। परिस्थिति थोड़े बदल जाती, मना स्थिति जरूर बदल जाती। मना स्थिति तो सत्संगी सच्चे हैं कि कच्चे हैं, परीक्षा के लिए आया तुम शूर्पणखा आई। पढ़ाई के बाद परीक्षा जरूरी है। अब देखिए इनके बीच में सत्संग हुआ, क्या होता है। तुलसीदास जी वर्णन करते, शोभनखा रावण कहे बहिनी, शोभनखा रावण कहे बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धरी प्रभु पैं जाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। शूर्पणखा रावण की बहन है, वो बंधन करके थे। अरे भगवान को बनावट पसंद थोड़ी। अब आई कहाँ से, लंका से आई, अयोध्या से आई होती। अयोध्या की नारियां कैसे जाती भगवान से मिलने, सहज श्रृंगार सुभग होती ढाई, सहज श्रृंगार किए विधाई,
राम लक्ष्मण को देख करके विकल हो गई, बोली कम ज्यादा, बोली वचन, एक आध वचन बोले, हम मुस्कुराई ज्यादा, बहुत मुस्कुराई। और कहती क्या है, तुम समपुरुष नमो समनारी, ये संयोग विधि रचा विचार। तुम समपुरुष ना, तुम्हारे समान इस दुनिया धरती में कोई पुरुष नहीं। आदि बात सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो राक्षसों में भी कोई है जो भगवान की महिमा गा रहा है। लेकिन आगे की पंक्ति सुनकर के माथे में हाथ धर लिया। आगे क्या कहते, नमो समनारी, मेरे समान इस दुनिया धरती में कोई स्त्री नहीं मेरे समान सुंदर। तो ब्रह्मा जी ने सोचने लगे और कहती है ये ऐसे नहीं है, ये हमारा अपने करते कुछ नहीं, ये संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधि रचा। ब्रह्मा जी सोचने लगे हमने विधि में ब्रह्मा, हमने इसका संयोग कब रच दिया, हमने तो इनका संयोग सीता जी के साथ रचा। उसने सुन लिया और कहने लगी इनके पिताजी तो भरी सभा में कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ताजा हुआ निज निज ग्रह जाओ, लिखान विधि भर दे विवाह। इनके पिताजी कह रहे थे लिखान विधि भर दे विवाह। ब्रह्मा जी कहने लगे जनक जी बिल्कुल ठीक कह रहे, हम तो विवाह उन्हीं का लिखते हैं जिनको जन्म हमने दिया, और ये तो वो हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है। इस तरह सूर्पणखा कहती है अभी तक मैंने विवाह नहीं किया। क्यों? बोले मेरे योग्य इस दुनिया धरती में कोई वर ही नहीं मिला। ताते अवलय रही कुमारी, आपको देख करके मेरा मन मानता है कि आप हमारे पति होने के लायक हो, वैसे पूरा न मानना, खास अच्छे तो नहीं हो, इसलिए मन माना कछ तुम्हें ही आ रही। आपको देख करके मेरा थोड़ा सा मन मानता है कि आप हमारे पति होने के लायक हो, चल जाए। लेकिन राम जी को मुड़ करके तो देखना चाहिए कि कौन है जो मेरे सौंदर्य को फीका था। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप था, उसका वर्णन कर पासवान है, कितना सुंदर स्वरूप, कौन है जो मेरे सौंदर्य को फीका था। लेकिन राम जी ने दृष्टि का दान नहीं किया। अभी तू सीता चितय कहीं प्रभुता, आए कुमार मोर लभ्रा। सीता चितय, सीता जी को देखा, सोई पड़ खासे बातें करती, लेकिन दृष्टि का दान नहीं किया। क्यों? तो शास्त्र कहता है, वेद भगवान कहते हैं कि कभी कुपात पर दृष्टि का दान नहीं करो, नहीं तो दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए वेदवाणी में क्या है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों के द्वारा कल्याणकारी चर्चा ही सुननी चाहिए। ये निंदा और प्रपंच सुनने के लिए भगवान ने कान थोड़े दिया। देखो ये साधन का दुरुपयोग है। साधन देखने के लिए आंख दिया, क्या देख रहे हैं कुछ पता ही नहीं। व्यर्थ के चित्र देख रहे हैं, मोबाइल में डटे पड़े हुए हैं, टेलीविजन का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए भगवान ने दृष्टि का दान नहीं किया। हमारे आपके शरीर में
पाप प्रवेश करने के दो द्वार हैं। दो जगह से हमारे भीतर पाप भीतर घुस जाता है। कानों से सुनकर जाता है, आंखों से देख करके जाता है। इसलिए वेद भगवान ने दोनों बातें कह दिया था। सुनो क्या बोले, भद्रम करने भी सुने। भद्रम ने कल्याणकारी चर्चा कानों के द्वारा सुनो। इसलिए तुलसीदास जी ये कहते हैं, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण अलंबर आई भवन समाना। जिन्होंने कानों के द्वारा भगवान की परम पावनी मंगलमयी कथा को नहीं सुना, तो कहते हैं उनके कान नहीं, तो क्या बोले आई भवन। अब आई माने क्या होता है? सर्प, भवन माने घर। आपने कभी सर्प का भवन देखा ही नहीं, इसीलिए नहीं देखा। ऐसा होता है सर्प का भवन, ऐसा होता है 3 खंड का, 4 खंड का, क्या होता है? बिल होता है। हाँ, अच्छा बिल से तुलना क्यों की? देखो संतों की वाणी है। अच्छा बिल से तुलना क्यों किया? उस पर भी दृष्टिपात करो। जिस बिल में सांप प्रवेश कर जाए, उसमें दूसरा कोई जहरीला जंतु जाए तो बचेगा, चूहा जाएगा तो क्या होगा? मारा जाएगा। मेढक जाए तो क्या होगा? मारा जाएगा। इसी तरह कानों के द्वार से अगर संसार के विषयी प्रपंची लोगों की चर्चा प्रवेश पा चुकी है, तो ये सब कथा मारी जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। इसलिए वेद कहता है नहीं सुनो। और आंखों के द्वारा कल्याणकारी दृश्य ही देखना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण की ओर इशारा, तो लक्ष्मण की ओर गई। लक्ष्मण की ओर गई तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? सुंदरी सुनो मैं। लक्ष्मण जी उसको सुंदरी बोलने लगे, क्योंकि अपने को सुंदर मान रहे। सुंदरी सुनो मैं उनकर, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, अपराधीन नहीं तो रसुपासा। वो हमारे स्वामी हैं, उनके सेवक हैं। सेवक के पास कहाँ तुम्हें सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी? सेवक सुख चह मान भिखारी। भिखारी सोचे हमारा कोई नाम मान सम्मान हो, तो हो ही नहीं सकता। सम्मान उसका होता है जो कुछ मांगते ही नहीं, भगवान तक से नहीं मांगता है। तो पूजा होती है और उसकी स्वतंत्रता अनंत होती है, जो न संसार से चाहता है न भगवान से चाहता है। इतना स्वतंत्र भगवान को तो चाहता ना, भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए वो प्रभु हैं, समर्थ हैं, राजा हैं, वो जो करे उनके लिए चौका देता है। हमारे पास तुम्हें किसी प्रकार का व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी के पास धन नहीं टिकता है, और जो भी विचारी होता है उसकी गति दुर्गति होती, गति नहीं होती उसकी अच्छी गति, शुभ गति नहीं। लोभी जसुच चार गुमानी, नभ दुहि दूध चतये कानी। इसलिए हमारे पास वो जो करे उन्हीं के पास जाओ, फिर राम जी के पास भेज दो। 2-4 चक्कर जब काटे उसने, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा, और लक्ष्मण जी ने पुनः राम जी के पास भेजा। खिसिया गए और असली रूप में प्रकट हो गई राक्षसी मारा, भयंकर बड़ा विशालकाय। और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी, सीता जी डर गई। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया,
ये श्रुति नासिका दोनों के विरोधी हैं, इनको साफ करो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनती, नाक कान काट लिए। अब महाराज और नाक कान काट लेना बहुत बड़ी बात है। मानो राम जी ने रावण को चुनौती दे दी, लक्ष्मण रावण की बहन के कोई नाक कान काट ले, ताके कर रावण का मनो चुनौती दी। बड़ा विकराल रूप ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ से गेरू की धारा निकल रही। अब उसके और भाई थे, उनका नाम था खरदूषण, के पास से आकुल व्याकुल रोते हुए, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार, तुम्हारे रहते मेरी ये दशा। खरदूषण ने पूछा, तो सब पूरी कथा विस्तार से सुना दिया। अब राक्षस समुदाय एकत्र हुआ। अब राक्षस समुदाय एकत्र हुआ। रे देखी राम रिपुदल चलिया, बिहसी कठिन को दंड चढ़ा। राक्षस लोग आ गए, अब यहाँ की कठिन को दंड चढ़ा। धनुष में बाण चढ़ा दिया, लेकिन जैसे भगवान पर दृष्टिपात किया तब प्रभु विलोक सर सकन्य नारी, भगवान को देख करके बाण चलाने भूल गए, उनके रूप सौंदर्य को देखते ही रह गए। आपस में कहते क्या है, तो कब बात कह रहे तो आजिए। यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, नाक कान काट लिया, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनु, लेकिन ये वध लायक नहीं, कितने सुंदर। और कहते हैं हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी असने सुंदरता है। जीवन बीत गया लेकिन ऐसी सुंदरता हमने आज तक कभी देखी नहीं है। इसलिए आपने कुछ दूतों को बुलाया और कहा सुनो, एक तुम्हें एक काम करना है, ये जाओ, ये दोनों जो है राजकुमार हैं, इनके साथ में एक स्त्री, उनसे कह दो अगर जीते जी तुम्हें वापस जाना है तो स्त्री को छोड़ दो, तुम लोग लौट जाओ। अब वो जो कहें हमें आकर के तुरंत बताओ। दूत लोग गए और बोले देखो वो हमारे स्वामी हैं, वो बहुत खतरनाक है, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, अगर तुमको जीवित जाना है यहाँ से तो आप लोग चले जाओ, भाई स्त्री को यहीं छोड़ दो, क्या हुआ। राम जी ने क्या उत्तर दिया, बोले हम क्षत्रिय हैं, शिकार के लिए निकले और तुम्हारे जैसे दुष्टों के शिकार तो हम बहुत ढूंढते ही रहते, अरे को बलवंत देख नहीं डरही, हमसे बलवान होता उससे भी हम डरते नहीं। अरे हम तो काल से बिगड़ जाते हैं, एक बार कालों से न डरही। और इस प्रकार क्या हुआ, अब बाण वर्षा दोनों तरफ से प्रारंभ हो गई, लेकिन भगवान ने एक माया रची, क्या, सबको राम बना दिया, सबको राम बना दिया। तो अब सबके सामने जिसके सामने दिखाई पड़ते हैं क्या कहते हैं, मारो राम, आया राम, पकड़ो राम। राम देखई परस्पर राम करि, संग्राम रिपुदल लरि मरि। सारे एक दूसरे को मारने, सब 14,000 की राक्षसी सेना, अयोध्या नाम भगवान श्री राम अकेले ऐसी माया करी। राम राम कही तनु तजई, पामई पद निर्वाण। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंत राम कही आवत नाम। अंत में अगर राम निकल जाए आना जाना समाप्त हो जाता है। इसलिए राम राम कहकर कार्य उपाय रिपुमारे छन्म कृपा निधान। हर सिद्ध पर सही सुमन सुर बाजई गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान सियावर। रामचंद्र की जय। पति मा